बेलारूस के सदर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इतवार को इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द में 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच आज भी अहम केसेस की समाअत करेगा। अक़लियतों के हुकूक, गुरुद्वारों की बहाली, सहाफ़ियों को FIA नोटिस और अद्वियात की कीमतों पर अज़ खुद नोटिस समेत दीगर अहम केसेस की समाअत होगी। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करें। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को फाइनल नोटिस। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग से तदारुक की दरखास्तों का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की स्मॉग के खात्मे के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के इक़दाम की तारीफ। हवा का रुख तब्दील होने से पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। रुझान 443 एयर इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। शेखुपुरा 420 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे और लोधरा 342 के साथ तीसरे नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली सरे फहरिस्त। फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 525 रिकॉर्ड। 9 मई को GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई। मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर मौखर। PTI के वकील ने अदालत को बताया कि रास्तों की बंदिश के बायस मुल्जिमान का अदालत पेश होना नामुमकिन है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। PTI का खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आने वाला काफिला हज़ारा इंटरचेंज से रवाना। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में भी कई सड़कों से रुकावटें हटा दी गई। ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के तमाम तालीमी इदारे आज बंद रखने का ऐलान। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आज और कल होने वाले पर्चे मुलतवी। क्लासेस मामूल के मुताबिक होंगी। मियाँ वाली यूनिवर्सिटी मामूल के मुताबिक आज खुली होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ज़िला खुर्रम बेअमनी की आग में जल रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता है। 3 रोज़ में 80 शहरी कत्ल हो चुके, लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI की हुकूमत शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। ज़िला खुर्रम में PTI की हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मज़म्मत करते हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। पारा चिनार में दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा के अलमदार रोड पर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का पारा चिनार दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खुर्रम मुतासिरीन की इमदाद के लिए अंजुमन हिलाल अहमर को अहकामात दे दिए हैं। पारा चनार में दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा के अलमदार रोड पर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का पारा चनार दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि खुर्रम में खून की होली खेली जा रही है। अली अमीन को कोई तरजीहात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। अली अमीन गंडापुर सूबे पर तवज्जो देने की बजाय एहतजाज में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अवाम ने PTI के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। पूरा पाकिस्तान बंद है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। शरपसंद टोला मुल्क में अफरा तफरी चाहता है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग। एक शख्स जहाँ बहक मकतूल की शनाख्त 25 साल के मोहम्मद खालिद के नाम से हुई। कुरंगी सनती एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, गिरफ्तार। मिटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद में मुबैना तौर पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून लेक्चरार के कत्ल के बाद शौहर और ससुराली घर से गायब हुए हैं। दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन पर होने वाले ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद और उनके मसाइल से मुताल्लिक़ आगाही फराहम करना है।
कोयटा में बच्चे के अगवा के खिलाफ अहले खाना और सियासी जमातों का आज सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम ने आज एहतजाज के बायस बलूचिस्तान के तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया है। DI खान में 8 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। 24 घंटों में मुल्क भर से पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 56 हो गई। सामने आने वाले नए केसेस में से 2 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 2 का बलूचिस्तान से है। लेबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले। तल अबीब में बेन गोरियन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 250 रॉकेट दागे, 6 इसराइली जख्मी हो गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एक फैक्ट्री में भी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का अशदोद बहरी अड्डे पर भी ड्रोन हमले का दावा। इसराइली फौज के लेबनान पर हमलों में तेजी आ गई है। एक रोज़ में 84 अफराद शहीद। फौजी चेक पोस्ट पर हमले में 2 लेबनानी फौजी भी शहीद हो गए हैं। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास का रफा में इसराइली फौजी गाड़ी पर रॉकेट हमला। मुतादिद फौजियों की हलाकत की इतलात मिली है। ईरान ने UAE में इसराइली मजहबी रहनुमा के कातिल में मुलविस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कातिल के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली रब्बी ज़ावी खोगान जमेरात से लापता था। इतवार को लाश मिली। इसराइली और इमाराती हुकाम ने तहकीक का आगाज़ कर दिया। इसराइली रब्बी के पास यूरोपीय मुल्क मोल्दोवा का पासपोर्ट भी है। इसी पासपोर्ट पर दुबई का सफ़र कर रहा था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर आला अली लारजानी ने कहा कि ईरान इसराइल के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ईरानी फौजी हुकाम मुख्तलिफ मनसूबों और हिकमत अमलियों पर काम कर रहे हैं। इससे कबल इसराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हमलों में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया था। भारत में मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक का एक और वाक़या। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर संभल में इंतहा पसंदों ने मकामी शाही जामा मस्जिद की जगह हिंदू मंदिर होने का दावा कर दिया। अदालती हुक्म पर मस्जिद के सर्वे के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, लाठीचार्ज, आंसू शेलिंग। झड़पों में 3 अफराद हलाक। पुलिस एहलकारों समेत 24 से ज़ायद जख्मी। ख़वातीन समेत 20 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। कशीदगी बढ़ने पर इलाके में इजाफी नफरी तैनात। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। स्कूल्स बंद कर दिए गए। अदालत में दरख्वास्त गुजार ने दावा कर रखा है कि शाही मस्जिद की जगह मंदिर था, जिसे गिराकर 1529 में मुगल हुक्मरान बाबर ने मस्जिद बनवा दी थी। पहले एक रोज़ा मैच में बारिश भी पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा सकी। जिम्बाब्वे ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से हरा दिया। बुलवायो में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाकर आउट हुई। रिचर्ड ने 48, सिकंदर रजा ने 39 रन बनाए। डेब्यू करने वाले फैसल अकरम और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का टॉप और मिडल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हो गया। सिर्फ 60 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। 21 ओवर्स के खात्मे पर 80 स्कोर पर मैदान को बारिश ने आ लिया, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू न हो सका। 3 मैचों की सीरीज में जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़तरी मिल गई है। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में जारी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 121 रन का हदफ 13वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को 67 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ 180 रन के ताक़ुब में नेपाल की ब्लाइंड टीम मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 112 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका को भारतीय टीम के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया। मंगल को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल नहीं। आईसीसी जराए ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इनकार के मामलात पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं हुई। भारतीय मीडिया ने कुछ रोज़ कबल 26 नवंबर को आईसीसी के हंगामी बोर्ड मीटिंग की खबर नशर की थी। पीसीबी पहले ही ऐसी किसी मीटिंग से लाइलमी जाहिर कर चुका था। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर आज खत्म होगा। ट्रॉफी आज पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जाई जाएगी। पाकिस्तान टूर के दौरान ट्रॉफी को इस्लामाबाद से मरी, नथिया वैली, एबटाबाद, खानपुर डैम, टेक्सला फिर कराची लाया गया, जहां से ट्रॉफी कराची की सैर को पहुंची।
फिर इसे PCB हेडक्वार्टर्स लाहौर पहुंचा दिया गया। सिंध की कदीम तहजीब, तारीख, रिवायात और रस्म व रिवाज का तारुफ करवाता सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल अपने इख्तिताम को पहुंच गया। मेले की सकाफत को उजागर करने के साथ साथ देही खवातीन के लिए रोजगार का बड़ा जरिया साबित हुआ। मेले में 90 से ज़ायद स्टॉल्स पर देही खवातीन ने अजरक, रली, सिंधी टोपी, दस्तकारी और हाथों से तैयार करदा अशिया पेश की। और चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर आज खत्म होगा। ट्रॉफी आज पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जाई जाएगी।